नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के भंगेड़ी में रास्ते के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में पहुंचे गुस्साए ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। भंगेड़ी के ग्रामीण गांवों से रुड़की तक सड़क निर्माण कराना चाहते हैं, जबकि सेना के अधिकारी सुरक्षा का हवाला देकर सड़क निर्माण की अनुमति नहीं दे रहे। हालांकि पूरा मामला उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसका अभी निर्णय होना बाकी है। वहीं इस मौके पर पहुंचे विधायक उमेश कुमार ने कहा, भंगेड़ी गांव में सबसे अधिक परेशानी महिला और बच्चों को हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से उनकी वार्ता हुई है। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग का होना बेहद आवश्यक है। जब कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मार्ग खोल देना चाहिए। ग्रामीण रास्ता बंद होने से बेहद परेशान है, जिसके चलते वो लगातार रास्ता खुलवाने की बात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की सिवाय कोरे आश्वासन के उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, जिसके चलते अब ग्रामीणों में भारी गुस्सा व्याप्त है। ग्रामीणों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर भाकियू के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। उनका जितना शोषण है उतना किसी का नहीं है। 500 रुपये तो आज बेलचा चलाने वाला मजदूर प्रतिदिन ले लेता है। ये 9,000 रुपये उन महिलाओं को देते हैं जो दिन रात सेवा कर रही हैं आम जन की। हर विभाग उनसे काम लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण उनका होता है। मेरा मानना है उनका मानदेय कम से कम 17 से 18,000 किया जाना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक्चुअली 20 फरवरी से हम लोग कार्य बहिष्कार पर चले गए थे। हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले SDM सर के पास रैली करके हम लोगों ने ये कहा था कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कि हम लोगों का मानदेय कम से कम 18,000 रुपये किया जाए। उसी बीच में हम लोगों का 3 मार्च को जंतर मंतर का धरना था। हम सब लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बीच में ही हमें रोक कर मारपीट करी गई। लड़कियों के हाथ पैर खींचे गए, उनको डिटेन करा गया, ज़बरदस्ती गाड़ियों में भर दिया गया। बहुत बुरे हालात थे। उसके बदले में हमारी लड़कियां बहुत दुखी थी। इवन आप अगर वो वीडियो देखें तो हमारी लड़कियां रो के फ़ोन करती, ममता दीदी आप देखो ये क्या है। तो हमने उसके खिलाफ आज एक आक्रोश रैली की है, जिसके माध्यम से SDM सर के माध्यम से, ताकि वहाँ पर SDM सर से हम अभी मिले हैं। हम लोगों ने उनको पिछली बार ही अपनी मांगें दे दी थी। आज हम लोगों ने आक्रोश रैली निकाली थी, तो आक्रोश रैली का ही ज्ञापन दिया, क्योंकि मांगे ऑलरेडी उनके पास पहले ही हम लोगों ने दे चुके हैं। अब दोबारा क्या दें। उमेश कुमार विधायक जी आए थे, उन्होंने समर्थन दिया है हमें कि आप लोग रैली करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बोले कि हम लोगों ने बजट सत्र में भी, जब पिछला बजट सत्र में गया है जो, उसमें भी आंगनबाड़ी के हक में बात रखी है, और आप लोगों को कोई भी जरूरत हो तो हमें बताइए। नियमित हमें लगता है कि हम लोगों को वेतनमान हो जाए, क्योंकि हम लोगों को भी 25-25 साल हो गए हैं। अगर आज नहीं होगा तो कब होगा। हम लोगों को 100 रुपया भी हमसे काट लिया जाता है, पता नहीं ग्रेजुएटी के नाम पे। कोई भी रिटायर लड़की जो आंगनबाड़ी रिटायर होती है, उसको ग्रेजुएटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है। वो 9-10 लाख रुपया कहाँ गया वो कहीं नहीं पता, किसी का कोई हिसाब नहीं है। किसी लड़की को 10-20 हज़ार रुपये भी मिलता कम से कम रिटायरमेंट में हमारी ग्रेजुएटी। जी गाँव का जो मेन मुख्य हमारा रास्ता है, ये पहाड़ी से लेके खंजरपुर की ओर, इसमें हम लोग कोर्ट से केस जीत कर आए थे। इस रास्ते को PWD के द्वारा पास कराया गया। उससे पहले भी PWD ने 6 से 7 बार इसको बनाया और 3 से 4 बार रिपेयर किया है। और इसमें आज जो है हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। कई दिनों से हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन आज हम लोग SDM साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन और शासन की लापरवाही से इन लोगों ने जानबूझ करके उनको टाइम दिया ताकि वो स्टे लेकर आ जाए इस रास्ते के लिए। लेकिन हम लोग स्टे जानबूझ के ये लापरवाही के कारण हो पाया है, क्योंकि हमें समय पर समय दिया गया, कभी 72 घंटे, कभी 2 दिन, कभी 8 दिन, कभी 5 दिन। तो ये लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है सब कुछ, शासन द्वारा कराया गया, प्रशासन द्वारा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकले। हम लोगों जो हमारा रास्ता है वो बने, चाहे वो PWD द्वारा बने, और बनना ही चाहिए। PWD के नहीं बनता तो हम उग्र आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अभी बैठे हैं, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं, चाहे वो कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट के लिए देखिए स्टे जो लिया गया वो कोर्ट के आदेश हैं, तो उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी वालों को भी समझना चाहिए, गाँव पहले आर्मी बाद में। हम लोगों को कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अपने लिखे हुए को मानते नहीं है। मेरे पास 2010 के आदेश हैं, मैं वो आपको भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन लोगों ने समझौते किए हैं हम लोगों के साथ, जिसमें DM SDM साहब के खुद के साइन है 2010 में जो थे।
वो भी इन लोगों ने वो सारी चीज़ें एक साइड में रख करके हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए और आज इस रास्ते को भी बंद करने का इन्होंने काम कर दिया है। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो जनता बहुत परेशान है। और अब जनता के हाथ से, हम लोगों के हाथ से भी बात बाहर होती जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। रास्ते को लेकर था जो हमारा कभी अंग्रेजों के टाइम में गोहरदार वही चलता आ रहा था। 1 लाख की आबादी है। आर्मी वाले पहले तो हमारा एक उधर का रास्ता था, वो इन लोगों ने बंद किया, कोरोना काल की वजह से बंद कर दिया। अब ये रास्ता हमारा बनने नहीं दे रहे और बार बार हमें आर्मी के द्वारा परेशान किया जा रहा है कि भाई जो है पहले उन्होंने जो इनसे पहले कमांडेंट थे उन्होंने कहा कि रास्ता बना लो। अब ये जो नए कमांडेंट आए राजेश भट्ट जी आए हैं, ये रास्ता बनाने नहीं दे रहे और हमारे पास सिर्फ एक गांव वालों के लिए एक यही रास्ता है। लगभग 1 लाख की आबादी है, 5-6 में गाँव पड़ते हैं। तो ज्वाइंट मिनिस्ट्री से मिलके भी हमने वार्ता भी की है, 3-4 बार कमांडेंट से भी मिले हैं, तो बस यही कि कोई समाधान नहीं निकल पाया। विधायक उमेश कुमार जी भी आए हैं और भी यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, जो उम्मीदवार हैं, वो भी आए हैं, पर कोई अभी समाधान नहीं निकला है। जब तक हमारा समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ धरने बैठे रहेंगे। बस ग्रामीणों को एक सड़क चाहिए, सड़क के अलावा क्या चाहिए, तो सड़क चाहिए नहीं। एक मात्र एक उनके पास यही एक सड़क है और यही सड़क पे वो अपना हक जताना चाह रहे हैं। अगर नहीं बनती तो धरना प्रदर्शन चल ही रहा है, चलता ही रहेगा। तो प्रशासन के सामने तो कोई बड़ा मामला नहीं है। अगर वो चाहे तो हमारा मसला हल सॉल्व हो सकता है, लेकिन गांव वालों की समस्या को प्रशासन समझ नहीं रहा है। अभी गांव वाले जो हैं शांतिपूर्ण धरना पे बैठे हैं। अगर हमारी जो है मांग ये पूरी नहीं होती तो इससे ऊपर भी कदम उठाया जाएगा। गांव वाले जो हैं रोड जाम करेंगे, रोड के ऊपर आकर के, और इसकी जिम्मेदार जो है प्रशासन होगा। तो फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।